कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब अंतिम चरण पर है। चुनाव प्रचार थमने से पहले अंतिम चरण में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल ली है। पीएम मोदी 3 दिन के दौरे पर कर्नाटक में हैं। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मेगा रोड शो करते नजर आए और जनसभा में पीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलने का भी काम किया। वहीं बीजेपी से सत्ता छीनने के लिए कांग्रेस अपनी ओर से कड़ी मेहनत कर रही है और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए मुख्य विपक्षी दल के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। 10 तारीख को यानी 10 मई को मतदान होगी और 13 को मतगणना होगी। इसी पर और भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी अंकित जुड़ चुके हैं। अंकित, कर्नाटक चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, ऐसे में दोनों राजनीतिक पार्टियां, दोनों मुख्य राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अपनी ताकत झोंकती है। वे अगर बीजेपी की बात करें तो कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल ली है। अगर हम लोग कल की बात कर ले तो कल चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अपने संबोधन में कि कांग्रेस लगातार कर्नाटक के संप्रभुता को नष्ट कर रही है। पूरी जानकारी आप दें, अभी फिलहाल क्या माहौल है? जी अंकित, देखिए सवाल यह है कि बीजेपी का कमान खुद नरेंद्र मोदी ने संभाल लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कल अपने चुनावी रैली में यह कह दिया कि कर्नाटक के संप्रभुता को नष्ट करने में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का है। ऐसे में कांग्रेस भी लगातार मजबूती से पेश आ रही है और अपने आप को मजबूत स्थिति में दिखा रही है। फिलहाल चुनावी माहौल क्या कह रहा है? बिल्कुल, देखिए आयुष, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र सरकार लगातार कर्नाटक का दौरा कर रही है, ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर हम जिक्र करें तो उन्होंने जो पिछले दिनों के अंदर से लेकर अगर हम कल तक की बात करें यानी कि 6 और 7 तारीख को, आज 7 तारीख है और देश के प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर फिर दोबारा से कर्नाटक पहुंचे। कल 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता, वहां के स्थानीय जो कार्यकर्ता है कर्नाटक के प्रधानमंत्री के रोड शो में और उनके जो जनसभा रैलियां थी वहां पर पहुंचे हुए। तो ये भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में इस बार विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का जो तांता लगा हुआ है, लगातार रोड शो हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से लेकर कर्नाटक विधानसभा में जिस तरीके से अपना चुनावी बुगुल फूंक रहा है। और अगर हम विपक्ष की बात करें तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वो भी लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं। तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जो शुरुआत की थी भगवान लेके जो शुरुआत की थी, तो उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां भी सेकने का काम विपक्ष लगातार काम कर रहा है। ऐसे में राहुल गांधी लगातार बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के विकास के लिए बिल्कुल भी अग्रसर नहीं है। और अगर हम बीजेपी की बात करें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब भी कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में आई है, दलित, शोषित, वंचित जो भी लोग हैं उनके लिए काम नहीं किया, उनके साथ छल हुआ है, छलावा हुआ है। लेकिन इस बार अगर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर दोबारा से बनती है तो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा, पूरे भारत में सबसे सुंदर राज्य कर्नाटक होगा। तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भी वहां पर स्थानीय भाषा की अगर बात करें, कन्नड़ की भाषा का यूज करते हुए रैली को जन संबोधित किया। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो कर्नाटक की जनता को रिझाने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी दो दिवसीय दौरे पर कर्नाटक पहुंचे थे, तो उन्होंने तमाम ऐसी योजनाओं का जिक्र किया। यूपी में तमाम ऐसी योजनाएं जो चल रही हैं, तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगर दोबारा से इन योजनाओं को कर्नाटक में लागू करती है तो आने वाले समय में कर्नाटक की जनता के लिए बहुत सारे ऐसे समावेशी काम किए जाएंगे जो कर्नाटक की जनता के लिए बहुत आने वाले समय में फायदेमंद होंगे। सबसे अच्छा राज्य बनाने की घोषणा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कर दी। आयुष, हमने देखा कि नरेंद्र मोदी की रैली में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही थी, कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी जो कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे, उनकी रैलियों में भी काफी संख्या में लोग देखने को मिले, भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली है। तो क्या लगता है इस बार की भीड़ जो है वोट में तब्दील होती नजर आएगी या फिर एक बार बीजेपी वापसी करती नजर आ रही है?
देखिए आयुष, अगर हम भीड़ का जिक्र करें तो ये मतदाता हैं और अभी तो खैर 3 से 4 दिन का समय शेष बचा है। 10 तारीख को वहां पर वोटिंग होगी, 13 तारीख को परिणाम आएंगे। 10 तारीख को जो वोटिंग होगी वो तय करेगी कि किसका पल्ला भारी है। देश के प्रधानमंत्री लगातार जिस तरीके से 16 से 17 ताबड़तोड़ रैलियां कर्नाटक के अंदर कर चुके हैं और जो लोकप्रियता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो भी कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर दिखती हुई नजर आ रही है। अगर तुम जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं विपक्ष की नेता की, यानी कि प्रियंका गांधी जो वहां पर लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं, राहुल गांधी, उनके जो रोड शो होते हैं, जनसभा होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर सैलाब मिलता है। लेकिन मतदाता ये तय करेगा आने वाले समय में, जो 10 तारीख को वहां पर जब वोटिंग होगी और 13 तारीख को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कैंपेन कर रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कल हमने अपने टीवी के चैनल के माध्यम से दिखाया था और बताया भी था कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का रोड शो था, 10 से 12 किलोमीटर का ये रोड शो था और 10 से 12 किलोमीटर के रोड शो में 2 लाख से अधिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के वहां पहुंचे हुए थे। कर्नाटक के स्थानीय जो नागरिक है वो वहां पहुंचे हुए थे। तो देश के प्रधानमंत्री ने उनको रिझाने के लिए, यानी कि कर्नाटक की जो कन्नड़ भाषा है वहां से उस भाषण का शुरुआत की थी और आने बिल्कुल लास्ट में जो हमारी हिंदी भाषा उसके साथ उसका समापन किया था। तो ऐसे में देश के गृह मंत्री भी कई बार वहां पर तमाम वादे कर चुके। केंद्र सरकार की योजनाएं स्वास्थ्य से जुड़ी हो या फिर युवा जो भारत का भविष्य तय करते हैं उनके साथ रोजगार देने की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, प्रधानमंत्री आवासीय योजना की बात हो, तमाम केंद्र सरकार की योजनाएं, पेंशन योजना की बात हो, तो ऐसे में कर्नाटक की जनता को रिझाने के लिए देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस बात, अगर हम कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करें तो उसमें यह जिक्र किया गया था कि पीएफआई और बजरंग दल जैसे जो नफरत फैलाने वाले दल हैं उन पर बैन लगेगा। पीएफआई को तो बात हमने देखी है, पीएफआई पहले से भी बैन है। बजरंग दल की जब बात उठी तो पूरे देश में इसके जो इससे लोग आक्रोशित होने लगे। बजरंग दल की बात को लेकर जो जितने भी बजरंग दल के समर्थक हैं वो खुलकर मुखर होकर कांग्रेस के खिलाफ अपनी बातें रखने लगी। तो क्या लगता है ऐसे में इस बार का जो घोषणा पत्र था, क्या कांग्रेस खुद को हानि पहुंचा रही है बजरंग दल का जिक्र करके, या फिर एक कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक होने वाला है? बिल्कुल, देखिए आयुष, ये एक बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। मैं आपको बता दूं कि जब भी लोकसभा का या विधानसभा का चुनाव होता है तो ऐसे में सत्ता विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, वो लगातार जो स्थानीय मंदिर होते हैं लोकसभा के चुनाव में या फिर जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें कहीं ना कहीं मंदिर में माथा टेकने जाते थे। इसको भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बनाने का कार्य करती है कि कांग्रेस भगवान की विरोधी है, सनातन की विरोधी है, संस्कृति की विरोधी है, लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तो ऐसे में वो मंदिरों में माथा टेकने चले जाता है, ईश्वर का आशीर्वाद देने जाते हैं। और जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि बजरंग बली का जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण से शुरुआत की थी, सबसे पहले उनका जयकारा लगाया था। तो ऐसे में जो बजरंग दल है उसको बैन करने की मांग की जा रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो विपक्ष है, यानी कि राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या विपक्ष के तमाम नेता, उनको भी घेरने का काम कर रहा है कि ये सब भगवान के विरोधी है और ये सब केवल चुनावी माहौल जब होता है, चुनाव का समय आता है, उसमें ये लोग कहीं ना कहीं दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि बजरंग दल को बैन करने की मांग की जा रही है, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बजरंग दल एक बहुत ही अच्छा ये संगठन है और इसको बैन बिल्कुल नहीं किया जाएगा क्योंकि बजरंग बली से ही जुड़ा हुआ है ये। तो कहीं ना कहीं सत्ता और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर हमलावर। अगर कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात करें तो 10 तारीख को वोटिंग होगी, 13 तारीख को परिणाम आएंगे और स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी किसका पल्ला भारी है, कर्नाटक के विकास के लिए किसकी सरकार का वहां के स्थानीय मतदाता ने चयन किया है। आयुष, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकित। आपको बता दें हम कि कर्नाटक चुनाव को लेकर अब प्रचार प्रसार अपने आखिरी मोड़ पर है। आज शाम चुनावी भोपू का शोर थम जाएगा। अब जनसंपर्क अभियान में सारे नेता, सारे जितने भी उम्मीदवार हैं वो जुट जाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसने कितनी ताकत झोंकी है इस बार के प्रचार में, वो 13 तारीख को फैसला हो जाएगा। 10 को सबकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा और 13 को सारे नतीजे सामने चले आएंगे।